स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर, या इसको हम प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास किसी दो हमारे पास जो फंक्शन होते हैं उनका प्रोडक्ट हो रहा हो, ठीक है, और या मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, एक ही बात है, तो वो उनको किस तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, हमारे पास जो है ना, ये दो फार्मूले बनते हैं, ठीक है, ये दोनों मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। और सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर हमारे पास ये वाला जो फार्मूला है इसको हम देखेंगे, ठीक है, ये किस तरह से आया और इसको किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, और इसको हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है ना। और फिर आगे मेथड 2 के अंदर हम इस वाले मेथड को देखेंगे, ठीक है ना। ये रूल क्या, ये किस तरह, दोनों सेम है, ठीक है ना। आप आंसर जो है, क्वेश्चन जो है इस रूल के मुताबिक करो या इस वाले के, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। मेथड सिर्फ अलग अलग है, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है, बस बता दूंगा मैं, ठीक है ना। तो पहले हम सबसे पहले इसको समझेंगे और इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट, हमारे पास जो है ना, देखिए, सबसे पहले ये रूल क्या बोलता है कि जब हमारे पास जब दो हमारे पास फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा हो, तो ठीक है, और उसको हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे कि हमारे पास जैसे फंक्शन है, एक u है और एक v फंक्शन है, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, u फंक्शन एज इट इज, ठीक है। फिर हमारे पास इंटीग्रेट लिया जाएगा किसका, v फंक्शन का, यानी सेकंड फंक्शन का, ठीक है। और पहले फंक्शन का इंटीग्रेट वगैरह कुछ नहीं होगा, वो सिंपल मल्टीप्लाई होगा इसके इंटीग्रेट होने के बाद, ठीक है। फिर माइनस साइन के अंदर हमारे पास, सॉरी, माइनस साइन के बाद इंटीग्रल, इंटीग्रल के अंदर क्या होगा कि हमारे पास पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे v फंक्शन के इंटीग्रेंट के साथ, ठीक है ना। यानी इंटीग्रेट के अंदर एक और इंटीग्रल है, सही है ना, v सेकंड फंक्शन का। तो इंटीग्रेंट के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे फंक्शन के इंटीग्रेंट के साथ, और जब ये सोल्व हो जाएगा, फिर उसका क्या लिया जाएगा, इंटीग्रेट लिया जाएगा, ये बड़ा जो ब्रैकेट अगर आपको नजर आ रहा है इस तरह से, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, हमारे पास जो है होते हैं ना, देखिए हमारे पास लिखा हुआ है u और v, ठीक है ना। हमारे पास अगर मिसाल के तौर पे फंक्शन लिखा हुआ हो, हमारे पास x टाइम और मेरे पास ये फंक्शन हो x टाइम ln x, और मेरे पास इसका क्या लिया जा रहा हो, इंटीग्रेंट लिया जा रहा हो, सही है, इंटीग्रेंट लिया जा रहा हो, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गया, u फंक्शन ये हो गया और v फंक्शन ये हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमने इसको u और v बनाया है, तो स्टूडेंट इसके अंदर भी क्या होता है, एक रूल होता है, ठीक है। रूल क्या होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को भी u बना लो और किसी को भी v बना लो, ठीक है ना। यानी किस तरह से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास लिखा हुआ है साइन x और मेरे पास टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है साइन साइन इनवर्स x, ठीक है, और ये इंटीग्रल लिया जा रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जब इंटीग्रल लिया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि यार ये हमारे पास u फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया, v फंक्शन हो गया, ठीक है। मगर एक रूल होता है, उस रूल के अंदर हम क्या करते हैं कि हम पहले देखते हैं कि किसको u बनाना चाहिए और किसको v बनाना चाहिए, ठीक है। u बनाने का मतलब है, अब ये हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो उस रूल के मुताबिक जो हमारे पास, जिस तरह से हमारे पास बोर्ड मैश रूल होता है, बोर्ड मैश, ठीक है ना, ये एक मैश रूल होता है कि हम सबसे पहले डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन, एडिशन वगैरह, सेकंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह से हम करते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास कुछ रूल है, उसके मुताबिक ही हम क्या करेंगे, जैसे ऑर्डर, जैसा अभी ये क्या लिखा हुआ है, इसका अगर हम ऑर्डर देखें, क्या है, इसमें लिखा हुआ है साइन एक्स, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब उस रूल के मुताबिक हम इसको देखेंगे कि हमारे पास जो ऑर्डर है वो सही है या नहीं। अगर सही, उसके मुताबिक ऑर्डर होगा तो हम इसको बिल्कुल यही फार्मूला लगा के सोल्व करेंगे, अगर नहीं होगा तो उसके मुताबिक हम उसको ऑर्डर पे लिखकर फिर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये वो हमारे पास रूल है जिसको देखते हुए हम इसको क्या करते हैं, इसके ऑर्डर्स लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो। तो ये हमारे पास क्या बनता है, आई लेग बनता है। यानी हम किस तरह से ऑर्डर लिखते हैं, जब हमारे पास 2 3 4 5 हमारे पास जब वो लिखे हुए होते हैं फंक्शन, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इनवर्स फंक्शन लिखेंगे, ठीक है ना। अब इनवर्स कौन सा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, ये लिखा हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक फंक्शन, सही है।
फिर अलजेब्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पर देखूं मेरे पास क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन इनवर्स एक्स, यानी हमारे पास ये फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये वाला हमारे पास क्या इनवर्स है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर क्या बता रहा है, पहले कौन सा हमें लिखना है, इनवर्स लिखना है। तो इसका मतलब है कि आप इसको सॉल्व करने से पहले आप इस ऑर्डर के तहत लिखोगे, सही है ना। तो सबसे पहले इनवर्स लिखोगे, इनवर्स कौन सा आपके पास, साइन 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 इनवर्स एक्स, सही है। अब इसको आप क्या बनाओगे, यू बना लेंगे, सही है ना, और टाइम्स, बल्कि यू बाद में लिखूंगा। अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, सही है ना। देखिए अब वो देखिए कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3, इससे फर्क नहीं पड़ता है कोई से भी नंबर पे, बस पहले देखना है कि कौन सा फंक्शन आ रहा है। अगर आपके पास बहुत सारे फंक्शन लिखे हुए तो जो फंक्शन इस रूल के मुताबिक, इस ऑर्डर के मुताबिक जो पहले आ रहा है आपको उसको पहले ही लिखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से चलना है, ठीक है। बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगर इधर मैं देखूं तो हमारे पास एक्स है सिर्फ, तो इसका मतलब ये क्या है, कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी एक्स स्क्वायर कह लो, एक्स प्लस 2x, ये अलजेब्रिक है। अगर ये देखो तो ये सिर्फ हमारे पास लॉग फंक्शन है। तो हम देखें तो हमारे पास अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ये लॉग पहले आ रहा है, तो हम देखें ना हमारे पास लॉग पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है ये इसका ऑर्डर गलत लिखा हुआ। हम ऑर्डर क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ln x टाइम्स ये ln x, ये x क्या है, इसकी डोमेन आ गई लॉग की। अब हमारे पास अलजेब्रिक x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये x इधर आ गया। अब इसको हम इसकी मदद से सोल्व करेंगे, ठीक है। हमेशा आपको इसी रूल के मुताबिक चलना है। आई लेट आप याद कर लीजिए, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ठीक है ना। अच्छा, बहुत से लोग इसको क्या करते हैं, वो लाइक लिख लेते हैं, यानी उनका जो एल है वो पहले हो जाता है और आई बाद में आता है, तो उसको वो एल आई, यानी वो LIATE इस तरह भी लिख लेते हैं। तो फर्क नहीं पड़ता, तकरीबन बात एक ही है, सही। इस तरह से लिखो या उस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना इस रूल के मुताबिक चलना है, यानी हमारे पास ये u आ गया, ठीक है, अब ये v आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास पहले क्या होगा, u फंक्शन एज इट इज, तो u क्या है हमारे पास, ln x है, ठीक है, ln x आ गया। फिर क्या इंटीग्रल, इंटीग्रल के अंदर क्या है हमारे पास, इंटीग्रल के अंदर हमारे पास v फंक्शन है, तो v क्या है हमारे पास, सिर्फ x है, और इसका क्या लिया जा रहा है, इंटीग्रल, ठीक है। फिर माइनस साइन है, बिल्कुल ठीक है। फिर इंटीग्रल के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, ब्रैकेट, ब्रैकेट, ठीक है ना। और बल्कि मैं कलर चेंज ही कर लेता हूँ, सही है ना, ब्रैकेट, सही है, बल्कि मैं इस कलर से अगर मैं ले लूँ इस तरह से, ये ब्रैकेट लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, u फंक्शन, यानी हमारे पास u फंक्शन, पहले फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव, तो मैं डेरिवेटिव लूंगा किसका, विद रिस्पेक्ट टू gx, सही है। और किसका लूंगा, पहला फंक्शन u क्या है हमारे पास, ln x, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रल है, ये देखिए। तो हमारे पास v फंक्शन यानी सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी हमारे पास इंटीग्रल, सही है ना, और v, और क्या आ गया dx, ठीक है। और फिर हमारे पास ये ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, स्क्वायर, इसका होल जब ये सॉल्व होगा उसका इंटीग्रल, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी ln x, और आपको पता पावर रूल लगेगा, 2 पावर और 2 पावर डिवाइड, ठीक है ना। तो हमारे पास ln x टाइम्स ln x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब ये स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये ln की डोमेन है, यानी लॉग की, और ये ऐसा कोई हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो इसको मैं यहाँ पर करके लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, बल्कि ठीक से मैं करके लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या इंटीग्रल, अब आपको पता है कि ln x यानी हमारे पास नेचुरल लॉगरिथमिक जो फंक्शन होता है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1/x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x, ठीक है, 1/x, सही है। और फिर हमारे पास क्या है, इंटीग्रल। अब v का इंटीग्रल क्या है, और सॉरी v क्या था, v मैंने डायरेक्ट गलत लिखा, v तो हमारे पास x था एक्चुअली, तो v इज इक्वल टू x था। तो इधर आपको पता है कि इंटीग्रल लिया जाएगा x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर रूल लगेगा 2 पर और 2 नीचे डिवाइड, तो ये 2 पावर और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इधर ये ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि इसका क्या ले लिया गया है, डेरिवेटिव भी, और इसका सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन भी। अब इसका होल क्या करेंगे हम, सॉल्व करने के बाद इंटीग्रल लेंगे। तो आपको पता है ये x की 1 पावर है और ये 2 पावर कैंसिल, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और क्या आ जाएगा ln x, ठीक है, माइनस, ठीक है, और इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x/2, है ना, x/2 आ जाएगा ना, क्योंकि x की 1 पावर खत्म और dx, सही। अब आपको पता है कि 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर, और इंटीग्रल लिया जाएगा x पावर x का, और विद रिस्पेक्ट टू dx। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आपको पता है
कि एक पावर इसकी 1 पावर है तो 1 के अंदर 1 पावर ऐड होगी और उसी पावर से डिवाइड करेंगे। तो ये अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ln x, ठीक है, माइनस 1/2, ठीक है, 1/2, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा टाइम्स इंटीग्रल लिया जाएगा तो x पावर 2 और डिवाइडेड बाई 2, सही है, और 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ओवरऑल बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x पावर 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो किस तरह से हमने देखिए इसको करा, ठीक है, बस ये रूल आपको इस तरह से लगाना आईलेट की मदद से, ठीक है। अब इसको हम जरा प्रूफ कर लें, देखिए सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी तरह से करना है, ठीक है। आपके पास फॉर्मेट ऐसा बन जाता है, ये प्रोडक्ट रूल आपको फॉर्मेट ऐसा बनाकर दे देगा जैसे हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो ये भी जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो होता है वो हमें क्या करता था, फॉर्मेट बना के दे दिया करता था। इसी तरह से ये भी हमें कोई फॉर्मेट बना के दे देगा। अब देखिए, अब मेरे पास साइन और इस तरह की जब चीज़ें लिखी होंगी तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और बात आप सोच रहे हो यार, अगर हमारे पास 3 फंक्शन एक साथ आ जाए, सही है, तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास आ गया साइन एक्स, सही है। अगर मेरे पास आ गया यानी मेरे पास एक्स फंक्शन आ गया, मेरे पास लॉग फंक्शन आ गया, ठीक है। मेरे पास लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे ln, ठीक है, ln x टाइम्स, और मेरे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स आ गया, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, लेट्स सपोज मेरे पास आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिसाल के तौर पे e पावर x। अब इसके अंदर 3 फंक्शन आए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑर्डर चेक करोगे, तो आपके पास सबसे पहले क्या आता है, इनवर्स आता है। तो इनवर्स देखें सेकंड नंबर पे तो इसका मतलब ये गलत है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को पहला फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, फिर सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, लॉग फंक्शन आता है। तो लॉग का है हमारे पास, लॉग को सेकंड पे लिख देंगे, ठीक है ना, e बेस e, और ये x लिख लूँ या ln x लिख लूँ, बात एक ही है, सही है। और ये क्या आ गया x आ गया, ठीक है। और हमारे पास एक्सपोनेंशियल एंग में ही आता है तो इसका मतलब ये एंग में ही लिखेगा, ठीक है। अब ये 3 फंक्शन है, तो अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो है ना, पहले आप इन 2 को u फंक्शन बना लेंगे, इसको v, ठीक है, या आप इन दोनों को v बना लेंगे और इसको u बना लेंगे, ठीक है। और फिर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे ना, फिर आपके पास क्या होगा, यानी आपको क्या करना है कि 2 फंक्शन को एक फंक्शन ही कंसीडर करके उसको सोल्व करना है, ठीक है। तो तकरीबन आपको बात समझ में आ गई होगी मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। 2 फंक्शन को एक फंक्शन कंसीडर करके जब आप उसको सोल्व करेंगे तो फिर आपके पास जब वो यानी आपके पास जब 2 फंक्शन होंगे कि साइन यानी एक्स टाइम्स साइन होगा, तो आप जब इसको एक फंक्शन कंसीडर करके सोल्व करोगे, जो जैसे ये u आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसके ऊपर दोबारा से क्या लगा दोगे, ये वाला इंटीग्रेशन रूल लगा दोगे, सॉरी प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगा दोगे, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो देखिए आपको आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने स्टूडेंट्स से एक बात पढ़ी है, हमने प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था कि अगर हमारे पास जब 2 फंक्शन होते हैं डी बाई डी एक्स और अंदर हमारे पास 2 फंक्शन हो u पावर, और मैं इसको u कंसीडर करता हूँ। अब u कंसीडर u टाइम्स v होता है ना, अब मैं इसको w कंसीडर कर रहा हूँ। देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता, आप u v कंसीडर कुछ भी कर लो, एक्स वाई जेड, या बहुत से लोग इसको करते लिखते हैं एफ ऑफ एक्स टाइम जी ऑफ एक्स, सही है, ऐसे भी लिखते हैं, कोई मसला नहीं है इससे, सही है ना। ये बात आप कंसीडर करिए, ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है, ठीक है। अब मैंने w क्यों इसको कंसीडर किया है तो इसके पीछे वजह आपको पता चल जाएगी। वो इसलिए क्योंकि मैं फिर v कंसीडर करूंगा ना, क्योंकि मुझे तो v की फॉर्म में लेके आना, बाद में इसको मैं रिप्लेस करूंगा। अगर मैं v लिखूंगा तो v बाद में रिप्लेस होगा तो फिर कोई और वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अभी आप देखते जाइए, ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या होता है, आपको पता है कि फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या होता है, u जो पहला फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव पहले लिया, उसको ऐसे उसका डेरिवेटिव लिया जाता है ना, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx, सही है। और सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एज इट इज, है ना, फिर प्लस साइन होता है, फिर पहला फंक्शन एज इट इज होता है और डेरिवेटिव लिया जाता है सेकंड फंक्शन का, है ना, ऐसा ही होता है। और ये क्या आ गया, dx, ये क्या आ गया, dx आ गया, ठीक है, बात क्लियर है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास जो है, अगर मैं इस चीज को यहीं रोकूं
और अगर आपको मैं एक चीज़ और समझाऊं, अगर हमने जैसे इसके फर्स्ट लेक्चर यानी हमारे पास कॉन्सेप्ट लेक्चर के अंदर जैसे हमने बात करी थी कि हमने कहा था कि इंटीग्रल जो है ना वो डी का क्या होता है, इन्वर्स होता है, वो उससे कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ये नई चीज़ पता है क्या है तो मैं इधर बता देता हूँ। देखिए हमारे पास जो है ना, सबसे पहले इस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको क्लियर करता हूँ। हमारे पास लिखा हुआ होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई फंक्शन लिखा हुआ होता है। ठीक है, और अगर इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं y का, सही है ना, यानी अगर मैं y का डेरिवेटिव लेता हूँ, सही है, ये हमारे पास क्या था, कोई y फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, यानी मेरे पास क्या लिखा हुआ है, कोई f ऑफ x फंक्शन लिखा हुआ है ना, या बल्कि एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैंने क्या कर लिया, डिफरेंशिएट किया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, है ना, ये हमारे पास क्या है, सिर्फ एक्स स्क्वायर में फंक्शन है, इसको मैंने डिफरेंशिएट करा तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स 2x आ गया, है ना, डेरिवेटिव इसका ये आया। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं इस 2x का दोबारा से इंटीग्रल लेता हूं तो आपको पता है वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा x पावर 2 और सम कांस्टेंट c। अभी हमें पता था इधर क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो इसको मैं एक्स स्क्वायर ही लिखता हूँ। ठीक है, तो आपको ये बात मालूम है कि जब हमारे पास जो फंक्शन होता है उसका हम जब डेरिवेटिव लेते हैं तो जो भी हमारे पास डेरिवेटिव लेने के बाद वैल्यू आ जाती है, जो भी हमारे पास फंक्शन आता है वो क्या है, 2x है। अब उस डिराइव फंक्शन को दोबारा से हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोबारा से ओरिजिनल फंक्शन। हमने एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव किया तो हमारे पास क्या आया, डिराइव फंक्शन। अब इस डिराइव फंक्शन को दोबारा से मैंने क्या करा, इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू dx, तो हमारे पास क्या है, ओरिजिनल फंक्शन, यानी जो कि मेरे पास सबसे पहले लिखा हुआ था, है ना। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास देखिए ये पूरी, ये क्या है, मेरे पास 2x लिखा हुआ है और इधर क्या है, ये 2x कह लूं या ये चीज कह लूं, दोनों बात एक ही है ना। यानी मेरे पास क्या है, मेरे पास इधर क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है ना, 2x को मैंने सॉल्व किया तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, x पावर 2 आया, है ना। अब इधर जो 2x लिखा हुआ है आपको पता है 2x किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि अंदर ओरिजिनल फंक्शन लिखा हुआ और बाहर डेरिवेटिव लिया जा रहा है तो वो सारा सोल्व होके क्या है, 2x आया। तो इसका मतलब है 2x जो है वो सारे के सारा इसके बराबर है ना, बिल्कुल इसी के बराबर है। और मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ना, मैं कह सकता हूँ कि इंटीग्रल साइन और इधर लिख सकता हूँ du, 2x की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, सही है, और क्या आ गया dx। ठीक है, और इधर क्या आ गया dx, यानी ये 2x की जगह ये वैल्यूज आ गई और ये वाला dx एज इट इज लिखा हुआ। ठीक है, और आपको पता ही हमारे पास किसके बराबर आता है, एक्स स्क्वायर के बराबर आता है। अगर मैं नहीं भी लिखूं तो एक्स स्क्वायर के भी बराबर आएगा। कैसे, तो देखिए ये d इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, d और एक्स स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना, और ये जो इंटीग्रल होता है ना, ये देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाता है, सही है ना। ये इससे जैसे कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, तो जो हमारे पास पहले बच रहा था। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो इंटीग्रल होता है वो किसका इन्वर्स होता है, डी का इन्वर्स होता है। यानी डी का हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास वो होता है जैसे हमारे पास वो होता है ना, यानी हमारे पास जैसे इन्वर्स होता है किसी फंक्शन का। यानी अगर मेरे पास ये 2 लिखा हुआ है तो मेरे पास इसका इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सही है, यानी 1/2, तो ये इससे कैंसिल, है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर ये डी लिखा हुआ है तो समझ लो इसका डिवाइडर है, इसको कैंसिल कर देगा। यानी जिस तरह से हमारे पास रेडिकल और हमारे पास 1/2 अगर हमारे पास स्क्वायर होता है, सही है, तो इस आपको पता है इससे ही कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसका मतलब है डी इंटीग्रल से कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी सारी बातें आपको, ठीक है ना। तो मैं इधर समझाना चाह रहा था। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, ये हमने चीज पढ़ ली। अब हमारे पास क्या है, मेरे पास जो है ना, ये जो d है इसको मैं क्या कर लूंगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा लूंगा, dx इधर भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा और dx इधर भी, तो dx से कैंसिल आउट, और ये वाला dx इस वाली टर्म से भी, ये एक टर्म बननी है दो, एक ये वाली बननी है और एक ये वाली, इन दोनों से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा सिर्फ d, सही, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, d u टाइम्स w, और क्या आ गया dx राइट साइड पे चले गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया dx, हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गया dx, सही है, बल्कि dx को मैं ना यहाँ लिख लेता हूँ। पहले हमारे पास क्या आ गया du, और क्या आ गया dx, सही है, और क्या आ गया w, और हमारे पास प्लस साइन, और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास u आ गया, ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया u, ठीक है, और क्या आ गया dx, सही है, और हमारे पास जो था
वो dx इधर भी आ गया, मल्टीप्लाई हो गया और इधर भी आ गया, है ना। ठीक लिखा, देखिए इधर लिख लूँ या उधर लिख लूँ, बात एक ही है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम दोनों साइडों पे क्या लेंगे, इंटीग्रल लेंगे, ठीक है। इधर ले लिया तो अब राइट साइड पे भी लेंगे, ठीक है। अब राइट साइड पे जब इंटीग्रल लिया है तो आपको पता है ये सारी दो टर्म्स बनी है, तो ये जब इंटीग्रल जो है इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई हो गया और इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए राइट साइड पे दो इंटीग्रल नहीं लिए, एक ही लिया है। ये वाला इंटीग्रल इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होकर इसके साथ यहाँ पर आ गया और दूसरी के साथ भी मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इधर हमारे पास इंटीग्रल आ गया, ठीक है। अब आपको पता है ये इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, u, ठीक है। और मेरे पास इधर क्या आ जाएगा, w, सही। इधर क्या आ गया, w, ठीक है। और फिर इज इक्वल टू इंटीग्रल, और हमारे पास क्या आ गया, du टाइम्स dx, और क्या आ गया w, फिर क्या आ गया dx आ गया, ठीक है। फिर प्लस साइन इंटीग्रल dx, ठीक है। और ये क्या आ गया u, ठीक है। और क्या आ गया d, और हमारे पास क्या आ गया w, और क्या आ गया हमारे पास आ गया dx, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, देखिए अब हमारे पास जो है ना, मैं एक काम ये कर लेता हूं कि हमारे पास इसके अंदर दो टर्म्स बनी, एक ये वाली बनी, मैं कलर अगर चेंज कर लूं, हमारे पास एक ये वाली टर्म बनी है, ठीक है, और एक ये वाली टर्म बनी है ना। अब मैं इस वाली टर्म को क्या क्या कर लेता हूँ, लेफ्ट साइड पर ले जाता हूँ। लेफ्ट साइड पर लेके जाऊंगा तो आपको पता ही है अभी प्लस में, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। यानी हमारे पास जो है ना, अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ तो ये हमारे पास एक्चुअली ये है कि हमारे पास जो है ये दोबारा से मैंने कॉपी किया इस टर्म को, और हमारे पास येलो वाली जो टर्म है इसको मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड पर ले जाता हूँ, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पर चली गई, बल्कि इसको ख़त्म कर लिया मैंने। अब जैसे यहाँ पर आएगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन इधर आ जाएगा, है ना। और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस। अभी राइट साइड पे प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस में, है ना। ठीक लिखा है ना। कोई गलती हो रही है तो आप बता दीजिएगा, या मैं भूल गया हूँ तो फिर मैं बता दूँ बाद में, ठीक है। अब इधर हमारे पास क्या हो रहा है, ये दोनों चीज़ें आ रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि ऑर्डर आगे पीछे करके लिख सकता हूँ, ऑर्डर आगे पीछे करके क्या लिख सकता हूँ, या यानी इस चीज़ को मैं इधर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और इस चीज़ को मैं इधर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये यानी हमारे पास जो है ना, बल्कि ऐसे ही लेके रहने देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं एक काम ये करता हूँ, मेरे पास जो है ना, मैं कहता हूँ कि डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी के बराबर कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, u टाइम्स डब्ल्यू बल्कि ये वाली जो चीज़ है ना, इसको मैं पहले लिख लूँगा। तो मेरे पास ये इंटीग्रल आ गया, इंटीग्रल के बाद मेरे पास क्या आ गया, dx आ गया, उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया dx, बल्कि मेरे पास जो था ना ये वाला जो है, ये तो लिखा हुआ ही नहीं था, ये तो फजूल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, इधर आ गया u, ठीक है। और मेरे पास क्या आ गया, देखिए डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल डी, ये सॉरी डी इधर लिखा हुआ, सही ना, इसके साथ लिखा हुआ था, ये वो आगे चले गया होगा, सही है। तो अब हमारे पास जो है ना, ये वाली चीज किसके बराबर है, v के बराबर, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, v लिखूंगा, क्लियर है। इधर v लिखूंगा, ठीक है। और इज इक्वल टू ये वाली जो चीज़ थी मैंने पहले लिखी, अब इसको बाद में लिखूंगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, u है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, w है, फिर माइनस हमारे पास इंटीग्रल du बाई डी एक्स, सही है। और क्या आ गया, w, और क्या आ गया dx, ठीक है। और याद रहे, अब ये देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, ये इंटीग्रल से बाहर निकला हुआ था ना, अब इसको अंदर लिखूंगा, सही है। ये आगे इससे मसला नहीं होता, आगे पीछे हो जाती हैं। अब देखिए हमारे पास क्या बन गया, जो कि मैं ऊपर लिखने जाना था, हमारे पास था इंटीग्रल u v, और क्या आ गया dx, है ना। और बल्कि इसको मैं यहाँ पर कलर चेंज ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो मैं पहले जो करना चाह रहा था वही आ गया, ठीक है। अब इधर से भी मुझे क्या करना है, ये w और u निकालना, सही है। अब इधर हमारे पास जो है ना, इधर मुझे क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, मुझे क्या करना है, w को रिप्लेस करना है। अगर मैं इधर w सोल्व करूंगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी, और ये dx इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dx, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ w चाहिए, तो w के लिए क्या करूंगा कि मैं दोनों साइड पर क्या लूंगा, इंटीग्रल लूंगा, सही है। जब इंटीग्रल लूंगा तो आपको पता है कि वो इंटीग्रल क्या कर देगा, इसको खत्म कर देगा, ठीक है। इसको आप इससे खत्म नहीं करवाना, भी ऐसे गलत हो जाएगा, सही है। तो ये इंटीग्रल इससे खत्म, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, w बराबर आ जाएगा v बाय v इज इक्वल टू, सॉरी w इज इक्वल टू इंटीग्रल v dx, है ना। ये आ गया। अब हमारे पास ये किसके बराबर आया, हमारे पास आ गया u टाइम्स v dx इज इक्वल टू
u, ठीक है, और w किसके बराबर आया है स्टूडेंट्स, w हमारे पास बराबर आया है ये वाला w इंटीग्रल v dx आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इधर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल साइन, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बल्कि मैं एक काम कर लेता हूँ, सही है ना, बल्कि मैं एक काम कर लेता हूँ, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, dx पे इंटीग्रल साइन है ना। और इधर मैं क्या कर लेता हूँ, ये dx इधर लिख लेता हूँ, सही ना। अब ये इधर अंदर क्या होगा, अंदर में लिख लेता हूँ, हमारे पास एक तो क्या लिखा हुआ था, इधर ब्रैकेट लगा के लिखता हूँ, हमारे पास क्या लिखा हुआ था, du बाई dx, सही है। और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, w, तो w किसके बराबर है स्टूडेंट्स, w हमारे पास बराबर है इंटीग्रल v dx के और ब्रैकेट पर, सही है। यानी हमारे पास ये पूरी जो डेरिवेटिव है वो u के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और u w किसके बराबर था, हमारे पास v dx, इंटीग्रल लिया जा रहा है v का, सेकंड फंक्शन का, और वो फिर मल्टीप्लाई होगा पहले फंक्शन के डेरिवेटिव के बाद, जब वो सोल्व हो जाएगा उसके बाद उसका हम होल क्या कर लेंगे, इंटीग्रल कर लेंगे, ठीक है। और याद रहा इधर माइनस साइन था, ठीक है, माइनस साइन में लगाना भूल गया। अब अगर आप एग्जैक्टली देखो तो हमारे पास यही लिखा हुआ था कि फर्स्ट u v g x, तो u फंक्शन ऐसी की, बल्कि मैं आपको यहाँ से इसको कॉपी करके नीचे लेके जाके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है, कहाँ गया, एक मिनट, हमारे पास जो है ना ये, अब हमारे पास मैं आपको ना ऊपर जाके दिखाता हूँ जी, ये वो सेकंड फंक्शन था वो लिखा हुआ था, सही ना, ये रहा। अब आप देखें तो हमारे पास देखिए u v dx, तो u फंक्शन ऐसे की ऐसे की, फिर हमारे पास क्या इंटीग्रल लिया जा रहा है, सही है, ये इंटीग्रल किसका, v फंक्शन का, सेकंड फंक्शन का, फिर dx, फिर माइनस साइन, इंटीग्रल, देखिए इंटीग्रल के अंदर हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव भी है और इंटीग्रल भी है, वो जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे उसका फिर क्या लिया जाएगा, होल इंटीग्रल, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।